जी, तो हम बात कर रहे थे यूरोगाइनोकोलॉजी और पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स, जो कि चैप्टर नंबर 10 है, 10 टीचर में से। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर आपने दोबारा पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं डेट्रूजर ओवर एक्टिविटी। जैसे कि आपको नाम से लग रहा है कि डेट्रूजर मीन्स कि जो ब्लैडर का मसल जो है, डेट्रूजर मसल, उसकी बात हो रही है। और ओवर एक्टिविटी का मतलब है कि उसकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि उसकी एक्टिविटी कब ज़्यादा होती है, कि मीन्स कि जो इनवॉलंटरी डेट्रूजर कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इनवॉलंटरी डेट्रूजर कॉन्ट्रैक्शंस, वो कब ज़्यादा हो रही हैं कि जो फिलिंग फेज़ है मैच्योरेशन का, उसमें ज़्यादा हो जाती हैं। फिलिंग फेज़ ऑफ मैच्योरेशन कि मीन्स कि उधर से ब्लैडर फिल हो रहा है, उधर से कॉन्ट्रैक्शंस भी ज़्यादा हो रही होती हैं। तो ठीक है, और ये किस वजह से होता है कि ओबेसिटी और स्मोकिंग की वजह से ज़्यादा हो। उसके रिस्क फैक्टर क्या है? अगर हम इनके रिस्क फैक्टर की बात करें तो क्या है कि ओबीज वुमेन में ज़्यादा होता है। अगर वो स्मोकर्स हैं तो उनमें ज़्यादा होता है। इसके अलावा क्या है कि प्रीवियस हिस्टेरेक्टमी हुई हो, प्रीवियस हिस्टेरेक्टमी, तो उसमें भी डेट्रूजर ओवर एक्टिविटी का चांस ज़्यादा होता है। या फिर प्रीवियस कॉन्टिनेंस सर्जरी हुई हो, प्रीवियस कॉन्टिनेंस सर्जरी, तो उसमें भी क्या है कि डेट्रूजर ओवर एक्टिविटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको इसका मैकेनिज़्म जो है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि नॉर्मली मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हमारे पास ब्लैडर है, ये हमारे पास एब्डोमेन है। तो नॉर्मली क्या है कि ये ब्लैडर नेक, यहाँ पर इसका होता है इंटरनल स्फिंक्टर मसल, और यहाँ पर जहाँ पेल्विक फ्लोर के मसल जो हैं वो उससे सपोर्ट करें तो यहाँ पर एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। ठीक है, ये इसका एक नॉर्मल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये डेट्रूजर इंट्रा ब्लैडर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो रहा है, कि मीन्स के डेट्रूजर मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, जिसकी वजह से इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। प्रेशर राइज गिव सेंसेशन ऑफ अर्जेंसी, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो पेशेंट को अर्जेंसी की फीलिंग आएगी। लेकिन इसमें लीकेज यूरिन जो है वो लीक नहीं होगा। यूरिन क्यों लीक नहीं होगा? क्योंकि जब तक इसका जो स्फिंक्टर्स हैं वो क्लोज रहेंगे, जब तक इसके स्फिंक्टर इंटैक्ट रहेंगे, तब तक यूरिन जो है वो लीक नहीं होगा। इवन के अनटिल के पेशेंट जो है खुद से उसे इनकॉन्टिनेंस ना करना चाहिए। मीन्स के प्रॉपर प्लेस पे जाके जब वो खुद से अपना वो हाइपोथैलेमस अपना जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व करके जब वो विलिंगली यूरिनेशन करना चाहे तब ये ओपन होंगे। उसके बाद जो है यूरिन जो है वो लीक होगा, लेकिन पेशेंट को अर्जेंसी की फीलिंग आती रहेगी। ये आप लोगों ने याद रखना है कि अर्जेंसी की फीलिंग आती रहेगी, लेकिन अर्जेंसी की इनकॉन्टिनेंस नहीं होगी। अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस सिर्फ उस सूरत में होगी कि जब उसके पेल्विक फ्लोर और जो स्फिंक्टर प्रेशर है वो एक्सीड कर जाएगा। पेल्विक फ्लोर पे जो कि ये जहाँ क्या करते हैं कि डेट्रूजर ओवर एक्टिविटी काज इंक्रीज सेंसेशन, उसकी सेंसेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, अर्जेंसी की फीलिंग आएगी। लेकिन लीकेज ओनली अकर्स इफ द कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर जो है एक्सीड कर जाएगा। जो इसका कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर है, ब्लैडर में जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू का यूरिथ्रल प्रेशर। कि जब ब्लैडर का प्रेशर ज़्यादा होगा और यूरिथ्रल का प्रेशर कम होगा तो जाहिर सी बात है कि यूरिन जो है वो लीक हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं ये इंटैक्ट रहते हैं, इसके स्फिंक्टर्स इंटैक्ट रहते हैं, फिर जो है वो यूरिन वो लीक नहीं होगा। जस्ट उसका क्या है, अर्जेंसी की फीलिंग आएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं कि इसकी असेसमेंट कैसे करेंगे इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट वुमेन आई है और यूरिन सिम्टम बताती है, वुमेन आई है विद यूरिन सिम्टम। सबसे पहले तो हम उसकी हिस्ट्री लेंगे। ये आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास फलां सिम्टम के साथ कोई पेशेंट आई है, आपने उसकी मैनेजमेंट करनी है। जब भी मैनेजमेंट करनी है तो आपने स्टार्ट हिस्ट्री से लेना है। हिस्ट्री में आप उसके सारे सिम्टम जो है इवेल्युएट करेंगे कि उसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है या फिर डेट्रूजर मसल जो है वो इनएक्टिविटी है, ओवर एक्टिविटी है। तो उसे हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में हम पेशेंट से वो सारे क्वेश्चन पूछेंगे जो मैंने आपको पहले बताए हैं कि यूरिन के स्टोरेज सिम्टम कौन कौन से हैं, वॉइडिंग सिम्टम कौन कौन से हैं। उससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन में क्या है कि नॉर्मली जिस तरह हम एग्जामिनेशन करते हैं, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद हम पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे। पेल्विक एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे कि पेशेंट को कहेंगे कि पहले हम वो सारे इंस्पेक्शन वगैरह थे वो हम सारे उसका फॉलो करेंगे, उसका जो है क्राइटेरिया होता है। लेकिन हम पेशेंट को कहेंगे कि वो कफ़ करे। जब कफ़ करेगी तो हम देखेंगे कि उसका जो यूरिन जो है वो लीक हो रहा है या नहीं हो रहा लीक। अगर तब यूरिन लीक नहीं हो रहा तो हम पेशेंट को खड़ा करवा देंगे और फिर उसे कहेंगे कि कफ़ करे।
और अगर फिर भी यूरिन लीक हो रहा है तो हमें पता चलेगा कि ये जो है पेशेंट वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में जा रही है। इसके अलावा एग्जामिनेशन के साथ साथ हम क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, मिड स्ट्रीम यूरिन करवाएंगे, मिड स्ट्रीम यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, मिड स्ट्रीम यूरिन एनालिसिस। तो हम मिड स्ट्रीम ही क्यों ले रहे हैं, हम स्टार्टिंग वाला भी तो ले सकते हैं ना यूरिन उसका, लेकिन रीज़न ये है कि जब हम मिड स्ट्रीम यूरिन लेते हैं तो उसमें जो हमारा जो रिज़ल्ट है उसकी पॉजिटिव रेट वो ज़्यादा आता है, मीन्स के फॉल्स रेट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो यूरिन है उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह या फिर कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मिड स्ट्रीम है वो ज़्यादा ठीक रहता है टेस्ट वगैरह करवाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या है, मिड स्ट्रीम यूरिन हमने भेज दिया है। इसके साथ हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के ब्लैडर डायरी देंगे पेशेंट को, पैड ये क्या, इसके अलावा क्या कर देंगे, ब्लैडर डायरी देंगे पेशेंट को, ब्लैडर डायरी। इससे यह है कि इसमें आपको यहाँ डायग्राम में दिखा देती हूँ जो कि आपके टेम्परेचर में बनी हुई है। इसमें क्या है कि ये देखिए हमारे पास ब्लैडर डायरी है, ये हम पेशेंट को देंगे और उसे कहेंगे कि 3 दिन तक इस पर अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो यहाँ लिखे। इसमें क्या है कि हम उसे कहेंगे कि जब सुबह उठती है उसकी सारी टाइमिंग लिखे, और उसके बाद क्या है कि जो जितनी वो ड्रिंक्स ले रही है उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है और वो कौन सी चीज़ ले रही है। फिर हम उसे कहेंगे, वो यहाँ पे वो मार्क करती रहेगी, लिखती रहेगी। इसके अलावा इसमें हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ यूरिन पास के, जो यूरिन पास के वॉल्यूम को चेक करने के लिए हमारे पास कोई जार वगैरह होते हैं तो हम वो पेशेंट को रेफ़र करते हैं कि पेशेंट जो है वो उसमें यूरिन करे और फिर उसकी जो अमाउंट है वो कितना ज़्यादा है तो वो उसमें लिखेगी, उसका वॉल्यूम लिखती रहेगी। उसके बाद क्या है कि ईच टाइम यू लीक, उसमें अगर उसका जो पैड है वो हमने जो रखा हुआ पैड वो ऑलमोस्ट ड्राई था, वो डैम्प था, वेट था या सोक था, तो उसके अकॉर्डिंग वो उस पर भी सर्कल कर देगी कि मीन्स के उसका जो ड्राई पैड जो था हमने रखवाया वो उसमें 6 AM पे कितना था, 7 AM पे क्या था, 8 AM पे, वो सारा उसकी फाइंडिंग लिखती रहेगी। इसके अलावा क्या है कि इस टाइम यू पास वाटर सर्कल हाउ स्वेयर द अर्जेंसी, कि मीन्स कि जब उसने यूरिनेशन की है तो उसे अर्जेंसी की फीलिंग कितनी ज़्यादा थी, वो अर्जेंसी थी मतलब उसने खुद से की, ऐसे ही मतलब वो यूरिनेशन कर लिया, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी थी तो माइल्ड थी, मॉडरेट थी या सवेयर थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो है इन सर्कल करते रहेंगे। जब हमारे पास पूरे 3 दिन का रिकॉर्ड आ जाएगा तो इससे हमें हमारा जो डायग्नोसिस है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। और इस साथ में हमने पेशेंट को रिमाइंडर देना है कि वो डू नॉट फॉरगेट टू रिकॉर्ड द टाइम यू वोक अप इन द मॉर्निंग एंड द टाइम यू वेंट टू स्लीप, कि जब भी पेशेंट जो है वो सुबह उठे या फिर गो टू बेड सोने से पहले उसने लाजमी ये जो है रिकॉर्ड करना है। और उसका क्या है कि ओवरनाइट अगर वो उठती है तो उसे वॉइडिंग की फ्रीक्वेंसी अगर उसकी ज़्यादा होगी तो वो रात को भी उठेगी, तो उसे हमने कहना है कि उसे भी मार्क करेगी, उसे भूलना नहीं है। और क्या है कि ट्राई एंड मेक अ रिकॉर्ड, कि जैसे ही ये चीज़ें हैपन हो रही हैं उसके साथ साथ ही लिखती रहे, ये नहीं कि तुम पूरे दिन का रिकॉर्ड जो है वो रात को बैठ के बनाए, तो इससे जो है फॉल्स रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम अपने पेशेंट को कहना है कि वो जैसे जैसे कुछ खाएगी या फिर यूरिनेशन कुछ पिएगी, फ्रूट्स में कुछ इंटेक लेगी या फिर यूरिनेशन वगैरह करेगी तो उसकी जो सारी डिटेल्स हैं उसके साथ साथ ही लिखती रहेगी, क्योंकि इसमें यही है कि रिकॉर्ड थिंग्स टू नियरेस्ट ओवर, कि मीन्स के 5-10 मिनट का लेट हो सकता है लेकिन ज़्यादा जो है कोशिश करे कि फ़ौरन से वो फाइंडिंग्स है वो लिखती रहे, रिकॉर्ड करती रहे। रिकॉर्ड टाइप एंड अमाउंट ऑफ ड्रिंक, मीन्स को ये नहीं लिखे कि सिर्फ उसने चाय ली है या जूस लिया है, मतलब उसने कितना लिया है, ताकि हमें पता चले कि उसका फ्लूइड इनटेक कितना है और यूरिन आउटपुट कितना है, कि वो नॉर्मल है या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी है। तो इसमें क्या है कि ये हमारे पास स्केल्स होते हैं, अर्जेंसी सिवेरिटी स्केल होते हैं, कि इसमें नॉन है, नो अर्जेंसी है, क्योंकि हमने यहाँ कहा है ना कि नॉन, माइल्ड, मॉडरेट और सवेयर। अगर वो कहते नॉन पे क्रॉस लगा सर्कल करती है हमें पता चल जाएगा कि उसे अर्जेंसी की फीलिंग नहीं थी। माइल्ड में क्या थी कि वो अवेयर थी ऑफ अर्जेंसी बट इजीली टॉलरेटेड, मीन्स कि उसे वो बर्दाश्त कर सकती थी, यहाँ पे इजीली टॉलरेटेड, ठीक है। और इसमें क्या है कि मॉडरेट में क्या हो जाएगी कि इनफ अर्जेंसी है डिस्कम्फर्ट दैट इट इंटरफेयर विद द यूजुअल एक्टिविटीज़, मतलब उसके इतनी अर्जेंसी हुई है कि अगर वो वॉइडिंग नहीं करेगी तो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्कम्फर्ट हो जाएंगी। और स्वेयर में तो क्या है कि एक्सट्रीम अर्जेंसी डिस्कम्फर्ट होता है दैट एब्रप्टली स्टॉप ऑल एक्टिविटीज़, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो स्टॉप हो जाती हैं और उससे जो है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स उस वक्त स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये था हमारे पास डायरी, पेशेंट डायरी थी, ब्लैडर डायरी पेशेंट। इसमें क्या कहते हैं कि ये एग्जांपल है हमारे पास ब्लैडर डायरी की। तो बेसिकली हम ये 3 दिन के लिए पेशेंट्स को देंगे ब्लैडर डायरी, और साथ में मैंने इसमें पैड टेस्ट भी
आपको पढ़ा दिया कि पैड टेस्ट भी इसके साथ ही हो जाएगा ब्लैडर डायरी में, कि उसका पैड जो था वो बहुत ज़्यादा डैम्प था, वेट था, या फिर सोक था, या ऑलमोस्ट ड्राई था, तो उससे हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा हमने साथ साथ मिड स्ट्रीम यूरिन के साथ साथ एक तो हमने ब्लैडर डायरी पेशेंट को दे दी, पैड टेस्ट करवाने के लिए दे दी। इसके साथ हम उसे क्या कहेंगे कि अगर वो कंप्लेंट करती है कि उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है, हीमोचूरिया वगैरह हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, सिस्टोस्कोपी करवाएंगे। सिस्टोस्कोपी रीनल ट्रैक्ट का स्कैन करवाएंगे, रीनल ट्रैक्ट का हम स्कैन करवा लेंगे। इसके अलावा क्या, सिस्टोस्कोपी करवाएंगे, सिस्टोस्कोपी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दो कंडीशंस आएंगी, या तो फिर वो होगा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, या फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर, या फिर कभी कभी मिक्स्ड भी होता है कि मीन्स के दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर हमारे पास आता है पेशेंट जो है वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, तो उसे हमने कैसे मैनेज करना है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट में हम क्या कहें, पेल्विक फ्लोर मसल की ट्रेनिंग उन्हें बताएंगे, पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग। पेल्विक फ्लोर के मसल्स की हम उसे ट्रेनिंग के लिए कहेंगे। ये किस तरह होता है कि हम पेशेंट को कहेंगे कि वो वॉलंटरीली जो उसके पेल्विक मसल्स हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट करें। फिर हम उसे देख लेंगे कि वो कितने टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और कितना उसका ड्यूरेशन है, कितने टाइम तक वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस का के नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस वो कितनी कर सकती है, और ड्यूरेशन ऑफ होल्ड कि वो उसे कितना होल्ड कर सकती है। और ये जो है ये सब पेशेंट की विलिंगनेस पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट विलिंग ही नहीं होगा तो वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेगी, और जब तक और ये मसल एक्सरसाइज जो है ये तो काफ़ी टाइम करेगी, उसके बाद इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अक्सर जो मोस्टली जो है 50% वुमेन जो है वो इससे ठीक हो जाती हैं, पेल्विक मसल फ्लोर के मसल की ट्रेनिंग से। अगर इससे भी नहीं ठीक हो रही, फिर हम क्या करवाएंगे, यूरोडायनेमिक टेस्टिंग करवाएंगे, यूरोडायनेमिक टेस्टिंग करवाएंगे, यूरोडायनेमिक टेस्टिंग। अगर उसके बाद भी यूरोडायनेमिक टेस्टिंग के बाद भी ये आता है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है पेशेंट को, तो फिर हम क्या करेंगे, सर्जरी। हम फिर उसका हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो है सर्जरी है। सर्जरी हम कैसे करवाएंगे, पहले हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को डिस्कस करेंगे, मीन्स के जितने भी उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं हम उनसे कंसल्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हम करवा देंगे टेंशन फ्री विजाइनल टेप लगवा देंगे, टेंशन फ्री विजाइनल टेप, और सेकंड हमारे पास ऑप्शन क्या है कि कोल्पो सस्पेंशन करवा देंगे, कोल्पो सस्पेंशन। ठीक है, बेसिकली ये जो टेंशन फ्री विजाइनल टेप है इसके टू टाइप्स होते हैं। एक तो है टेंशन फ्री विजाइनल टेप है, और सेकंड जो है हमारे पास है ट्रांस ऑब्चुरेटर मिड यूरिथ्रल टेप। ये दो तरह की होती हैं कि एक टेंशन फ्री विजाइनल टेप होती है और दूसरी ये जो है ट्रांस ऑब्चुरेटर टेप मिड यूरिथ्रल टेप होती है। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि अगर हम टीवीटी की बात करें, टीवीटी का अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ आपको दिख रहा है कि जो मिड यूरिथ्रा है उसके पीछे बिहाइंड द अंडर द मिड यूरिथ्रा है। उसके बाद फिर ये ऊपर जा रही है, ये जो हमारे पास है प्यूबिक बोन है, प्यूबिक सिम्फिसिस के नीचे से रिट्रोप्यूबिक स्पेस से ऊपर जाती है। उसके बाद ये क्या करती है, बिटवीन रिट्रोप्यूबिक स्पेस क्या है कि नीचे ब्लैडर है और पैलिस ऊपर है और नीचे जो है वो ब्लैडर है। फिर इसके बाद क्या करती है, फिर ये यूरोजेनिटल डायफ्राम से फिर आगे ये रेक्टस शीथ में चली जाती है, फिर ये आगे रेक्टस शीथ के साथ इसको टेप लगा देते हैं। और जो ट्रांस ऑब्चुरेटर मिड यूरिथ्रल टेप्स हैं उनके अगर हम देखेंगे मिड यूरिथ्रा से पास करती हैं, फिर ये क्या करती हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन से पास करती हैं, ऑब्चुरेटर मसल से पास होकर फिर ये क्या करते हैं एडक्टर लॉन्गस टेंडन जो है थाई का उसके साथ ये अटैच होती हैं। तो ये हमारे पास इसका जो रास्ता है मिड यहाँ से मिड यूरिथ्रा से, फिर ये क्या है ऑब्चुरेटर फोरामेन से, फिर ऑब्चुरेटर मसल के से पास करेगी। उसके बाद क्या है एडक्टर लॉन्गस टेंडन जो है थाई का उसके साथ ये अटैच होगी। ये बेसिकली टेप लगा देते हैं, मीन्स के जब टेप लगाएंगे तो जो यूरिथ्रा जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। जब ऊपर हो जाएगा तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वाला जो है मीन्स के इसकी जो ब्लैडर की नेक है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर